हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 7 मार्च 2024 को आप सभी का इंग्लिश का पेपर है और इस इंग्लिश पेपर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कैसे आपको इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करना है, कैसे आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, कैसे कैसे यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं सेक्शन ए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है 4 सेक्शन में आप सभी का यहाँ पर पेपर पैटर्न है। कितने सेक्शन में है? 4 सेक्शन में, जिसमें जो पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन ए, जिसे रीडिंग कहा जाता है। कौन सा सेक्शन कहा जाता है? रीडिंग सेक्शन कहा जाता है। दूसरा जो सेक्शन है उसे बोलते हैं राइटिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन बोलते हैं? राइटिंग सेक्शन। एंड थर्ड होता है वो होता है ग्रामर सेक्शन एंड टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन, यानी जो लास्ट वाला जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित होंगे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर जो यहाँ पर आपका 80 मार्क्स का जो पूरा का पूरा पेपर है, ठीक है। आज इस क्लास में हम पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपके यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। सभी जो यहाँ पर 7 मार्च 2024 इंग्लिश पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करवाए जाएंगे। और ये जो मॉडल पेपर है वो रामबाण मॉडल पेपर है, क्योंकि हमारी जो स्पेशलिटी जो टीम है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं को करवा रही है, ठीक है। जो उन्हीं को तैयार किया गया है और वही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया गया है, एक छोटा सा पैसेज दिया गया है। Perhaps no animal on earth has enjoyed the kind of publicity received by the giant panda, unknown to the Western world till as late as 1869. The panda has been familiar to the Chinese फॉर ओवर 4000 ईयर्स। इस प्रकार से एक छोटा सा क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है। अब यहाँ पर आपका जो सबसे पहले तो बेनिफिट है, अब की बार नए पेपर पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के क्या मिल रहे हैं, ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो आपको यहाँ पर सिंपल रहेगा आपको आंसर फाइंड करने में। तो फाइंड कैसे करना है? द एनिमल दैट हैज रिसीव्ड वाइडेस्ट पब्लिसिटी इज, तो जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है तो जियंट पांडा, जियंट राइनो यानी ये मगरमच्छ वाला है, और जियंट लिजार्ड और जियंट बफेलो। तो यहाँ पर जियंट पांडा आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। पैसेज जब हमने फर्स्ट लाइन को रीड किया तो लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं काइंड ऑफ पब्लिसिटी रिसीव्ड बाय द जियंट पांडा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इनके यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। पांडा हैज बीन फैमिलियर टू द चाइनीज फॉर आवर, तो यहाँ पर हमने नीचे जो पढ़ा वो 4000 ईयर्स का, यहाँ पर इस पैसेज में 2000 ईयर्स, 3000 ईयर, 5000 ईयर का कोई जिक्र नहीं है। पांडा वाज बिलीव्ड टू बिलोंग टू, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पैसेज से आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इनको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको जो परेशान करने वाले जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है, जिनको अच्छे से पढ़ना है, वो जाएगा 5 और 6। पैसेज का जो 5 और जो 6 क्वेश्चंस आएगा वो इस प्रकार से आएगा, एक ऑपोजिट आएगा, एक आएगा सिमिलर वर्ड। तो ये सिमिलर वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्लीप, स्लीप का सिमिलर वर्ड, ठीक है, यानी स्लीप यानी होता है सोना, ठीक है, सोना। तो उसका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक देख सकते हैं हाइबरनेट, एक पैसेज में वर्ड आया है हाइबरनेट, तो उसका भी अर्थ क्या होता है, सोना, ठीक है, सोने वाला सोना। चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द मिनिएचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑपोजिट बताना है, तो इसका हो जाएगा मिनिएचर, इसका होता है मानवीय और इसका होता है जियंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जियंट हो जाएगा, राक्षसी रूप, ठीक है। तो ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड भी आपको क्या मिलेगा, पैसेज ही मिलेगा। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड, considerable experience with literature is needed before taste and discrimination can possibly be acquired। इस प्रकार से एक छोटा सा आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है, ठीक है, कुछ लिटरेचर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, इसमें आपको एकदम आपको आंसर देना होगा, जिसमें आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीकों को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपनाना होगा। वो अकॉर्डिंग टू ऑथर, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू ऑथर नो हाउ टू रीड, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ने के लिए जानना है, ये कौन कहता है, ठीक है, लेखक के अनुसार कौन कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ
हाउ टू रीड, तो यहाँ पर सबसे पहले इस में से जो क्वेश्चंस का जो मेन वर्ड है, ठीक है, मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। जो मेन वर्ड है वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें जो मेन वर्ड होगी वो क्या होगा, एक तो होगी नो होगा और एक होगी रीड, ठीक है। ये क्या होगी, इस पैसेज की क्वेश्चंस की मेन वर्ड होगी। तो इसको आपको फाइंड करना है पैसेज में। क्या करना है आपको, फाइंड करना है पैसेज में। और ध्यान रखिए जो फर्स्ट या जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पैसेज के फर्स्ट 2-3 लाइन में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहली लाइन के जो फर्स्ट लेटर है, वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वेरी फ्यू पर्सन्स अकॉर्डिंग टू ऑथर नो हाउ टू रीड। ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप आसानी से सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विच रीडर्स इज द ऑथर स्पीकिंग अबाउट, whom is this page about, what is needed before taste and discrimination can possibly be acquired, what is mechanism of reading at the early period or of life। इस प्रकार से आप आसानी से मेन वर्ड को लेकर आप आसानी से पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि एक सिमिलर वर्ड आएगा, एक ऑपोजिट वर्ड आएगा। तो एंटरटेनमेंट का अर्थ होता है मनोरंजन। क्या होता है, मनोरंजन होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड, एक वर्ड आया है पैसेज में एम्यूजमेंट। क्या आया है, एम्यूजमेंट। उसका भी अर्थ क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस आंसर का, इसका भी अर्थ क्या होता है, मनोरंजन होता है। ऑपोजिट हो जाएगा आफ्टर यानी बाद में, तो यहाँ पर बिफोर आ जाएगा और बिफोर आपको पैसेज मिल जाएगा। बिफोर इसका होता है पहले और ये इसका क्या हो जाएगा, आफ्टर का ऑपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको राइटिंग जो सेक्शन जो बी है वो आपको मिल रहा है। किस प्रकार से आपको राइटिंग सेक्शन बी को सॉल्व करना है, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन बी है, इमेजिन दैट यू आर आदित्य लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल दून, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग मी अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। आप जो है एक गवर्नमेंट हॉस्टल दून की विद्यार्थी है, वहां पर आप पढ़ाई करते हैं, वहां पर आप रहते हैं, आदित्य, ठीक है, आपका नाम आदित्य है और आपको इमेजिन करना है और आपके पापा को बताना है कि हमारी जो आपकी जो हॉस्टल लाइफ है वो कैसी है, उसके बारे में जिक्र करना है। तो इस पर एक लेटर है। तो एक कैसा लेटर है, इनफॉर्मल टाइप लेटर है। कैसा लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। लेटर के मैंने आपको टाइप बता दिए थे। फर्स्ट अभी तक फर्स्ट मॉडल पेपर नहीं पढ़ा है, जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी इंग्लिश की, उसमें आपको मैंने बताया था लेटर कितने प्रकार के होते हैं, उनका कैसा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले इसको लिखने का जो तरीका रहेगा मैं आपको बता ही देता हूं, इसको लिखने का कैसा तरीका रहेगा अच्छे से मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो सेंडर है, कौन जो सेंडर है, तो इसमें सेंडर कौन हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा। कौन होगा, आदित्य। तो इसके यहाँ पर आपको, ठीक है, सेंडर है उसका फर्स्ट एड्रेस आएगा, उसके बाद आपको एड्रेस किसका लिखना होगा, आपके फादर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, जैसे मान लीजिए रूम नंबर, ठीक है, रूम नंबर 1 है, ठीक है। कहाँ पर है, तो गवर्नमेंट हॉस्टल है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्टल कहाँ पर है, दून में, ठीक है। फिर यहाँ पर डेट लिखेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे, इसका फॉर्मेट डेट लिखने का होगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि माय डियर फादर, जिसको भी आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर फादर का है तो फादर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे थैंक्स ए लॉट फॉर योर लविंग लेटर। उसके बाद जो ऑबिडेंटली वगैरह जो है, उसके बाद समरी लिखेंगे, ठीक है, कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है। एज दिस हॉस्टल हैज ऑल द फैसिलिटी आवर वार्डन, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके बारे में जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। कैसा डिसिप्लिन है, कब पढ़ते हो, कब उठते हो, कब लंच करते हो, ब्रेकफास्ट कब करते हो, डिनर कब करते हो, कैसी लाइफ है, क्या शेड्यूल है, कब नॉवल रीडिंग करते हो, सब कुछ आप बता सकते हैं। फिर नीचे आपको लाइन लिखनी है कि माय रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू भारती, जो आपकी सिस्टर वगैरह है, योर लविंग सन आदित्य। इस प्रकार से आप अच्छे से इनफॉर्मल जो लेटर है वो आप राइट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपको अथवा में दिया गया था, ठीक है। अथवा में जो दिया गया था वो एक फॉर्मल लेटर था, ठीक है। यू आर जाकृति सिंह
लिविंग एट सांगानेर राइट ए लेटर टू मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जयपुर रिक्वेस्टिंग हिम टू डेवलप ए पब्लिक पार्क इन योर टाउन सांगानेर। तो यहाँ पर मेयर को लिखना है, तो एक कैसा हो जाएगा, फॉर्मल टाइप में लेटर हो जाएगा। तो आप उसमें सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालेंगे, यानी सेंडर का एड्रेस डालेंगे, उसके बाद जो रिसीवर है उनका एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है क्या लिखेंगे, टू डेवलप ए पब्लिक पार्क एट सांगानेर। इस प्रकार से सब्जेक्ट डाल के समरी लिख के नीचे योर फेथफुली जकृति सिंह, इस प्रकार से आप लिख के एक फॉर्मल लेटर भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टोरी जो राइटिंग है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है, वो भी और में दी गई है, ठीक है। तो सिंपल है, आप कोई भी एक स्टोरी लिखेंगे, ठीक है। पैराग्राफ को देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं ये पैराग्राफ किस पर है, ठीक है, ठीक है। ये पैराग्राफ किस पर है ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइब्रेरी पर है, ठीक है। तो लाइब्रेरी के बारे में जो भी आपके मन में जो विचार है, जो थीम है, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर है द एनुअल फंक्शन ऑफ माय स्कूल, ठीक है। आपके स्कूल में जो एनुअल फंक्शन है उसके बारे में आपको समरी लिखनी है। नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा वो सेक्शन सी होगा, जो कि ग्रामेटिकल होगा, जिसमें टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कुछ मॉडल्स, रीअरेंज, ये प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ड्स, टू माई मदर हर टी, ठीक है। ऑलरेडी टिक दिया गया है, टू माई मदर हर टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा वो आपको लिखना होगा। इसमें जो सेकेंड फॉर्म आएगी हैज़ ऑलरेडी टेकन, ठीक है। ये इसका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको जो मिलेंगे पैसेज में, आपको 4 मार्च 2024 इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से इनको तैयार करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, उनको भी नोट जरूर करें। इन एंशियंट टाइम्स, पहले के टाइम्स, पीपल ऑन फुट, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाएगा, आपको पता है पास्ट टेंस होगा, यानी इसकी जो थर्ड जो फॉर्म है यानी V3 है वो आपकी हो जाएगी। तो ट्रैवल की क्या होगी, ट्रैवल्ड, ठीक है, ये होगी इसकी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसमें उपयोग कर सकते हैं। इंडिया फ्रीडम इन 1946, ठीक है। तो गेट, तो इसका भी क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, ठीक है, गॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर माई ग्रैंडफादर तो हिंदुस्तान टाइम्स डेली, तो रीड्स, ठीक है, प्रेजेंट वर्क है, रीड्स। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, आपको ये डायरेक्ट स्पीच दी गई है, जैसे आई से टू नील, आई वांट टू वर्क फॉर यू, इसको आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसको जो कन्वर्ट करेंगे वो आपका जो होगा, मैंने आपको बताया था, कुछ नियम भी बताए थे, जो से टू है वो यहाँ पर टोल्ड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर वांट है, वांट की जो फॉर्म है वो V3 यूज होगी, ठीक है, V3 यूज होगी। और जैसे ये इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो इसके जो यहाँ पर नाउन, जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका यू है, ठीक है, यू का हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा, ई का हिम हो जाएगा। तो ये वाक्य बनेगा, वो बनेगा आई टोल्ड, ठीक है, आई टोल्ड अनिल। और जो कंजक्शन यूज होगा वो डैट होगा, तो दैट आई वांटेड, ठीक है, आई वांटेड टू वर्क, ठीक है, वर्क फॉर हिम। ये यहाँ पर इस प्रकार से क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी। इस प्रकार से आपको एक जो रूल है उनको फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट एकदम सिंपल है, इज आर का उपयोग करना है, जो ठीक है सब्जेक्ट है उनका उपयोग करना है। फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद दैट सब्जेक्ट, द पोइट एंड द राइटर डैड। तो यहाँ पर इज आएगा या आर आएगा, तो यहाँ पर दो है, ठीक है, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, आर आएगा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स नॉट गुड, तो इज नॉट गुड, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है यानी इज नॉट गुड। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस वाले भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये भी आपको मिलेंगे, ठीक है, कि ही गॉट 70 मार्क्स इन इंग्लिश। इसके क्वेश्चंस आप कैसे पूछेंगे, तो यहाँ पर आप कैसे क्वेश्चंस करेंगे, हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट इन इंग्लिश, ठीक है। इसी प्रकार से जो सेकेंड होगा वो यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस टैग द स्टेटमेंट गिवन बिलोस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार से आपको ग्रामर का सेक्शन करना होगा। फिर बात करेंगे सेक्शन डी,
ठीक है। सेक्शन डी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको एक पैसेज है जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप पैसेज मिलेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले पैसेज को एक बार स्पीडली क्या करना है, उसको रीड आउट कर देना है। व्हाट इज कॉमन टू ऑल अकॉर्डिंग टू गोतामी, ठीक है। तो एजुकेशन थी, फ्रीडम थी, डेथ थी या इमोर्टिलिटी थी, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो डेथ, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वो मेक्स अर्थन विशल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया होगा आपको पैसेज में मिल जाएगा, जो मेन वर्ड है वो आप उससे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको द पोटर दिया गया है, ठीक है, द पोटर। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका सिमिलर वर्ड बताना है, पुट आउट है, उसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। इस प्रकार से आप इसका बता सकते हैं। एक वर्ड आया है एक्सटिंग्यूश, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिमिलर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अथवा में दिया गया है, दोनों आपको पैसेज सॉल्व नहीं करने हैं, ये अथवा वाला पैसेज है, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें से ये जो क्वेश्चंस है, एक तो नेल्सन जो मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो क्वेश्चन है वो आपकी बार आ सकता है 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स में आएगा। कोई भी आपको 3 क्वेश्चंस करने, अन्य 3 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर ये लाइन जो 12 जो क्वेश्चंस नंबर की जो क्वेश्चंस है वो नहीं पढ़ते हैं और 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान रखें, आपको क्वेश्चंस में दिया गया है कि अने 2 तो 2 क्वेश्चंस करने हैं, अने 3, ठीक है, कहीं पर अने 1 भी मिल सकता है, कोई एक क्वेश्चंस करना है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अने 3 ओनली 3 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चंस है और ये जो क्वेश्चंस है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। व्हाट प्लेस वाज टेकन बाय मंडेला एज प्रेसिडेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने किसकी जो यहाँ पर प्लेज ली थी, तो प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो इसकी इन्होंने क्या की थी, प्लेज ली थी। इस प्रकार से जो यहाँ पर मैडम राइट्स द बस में ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो 100% 7 मार्च 2024 के पेपर में हुबहू आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये मॉडल पेपर ब्रह्मास्त्र मॉडल पेपर है, ठीक है। स्टेंजा उसमें आपको यहाँ पर 2 जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनको यहाँ पर आपको अच्छे से क्या करना होगा, यहाँ पर सॉल्व करना होगा। बाकी इस क्लास को लाइक करें। आगे भी हम इंग्लिश पेपर 7 मार्च 2024 पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होंगे, उनको सॉल्व करवाए जाएंगे। बाकी इस क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ।